वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के दोनों पार्ट। यदि आप भी इन दोनों क्वेश्चनों के दोनों पार्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। आज हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने से पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यूज होने वाला है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। ये कोई त्रिभुज है और इसके शीर्ष क्या है, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं, x1 और y1 है। बी के x2 और y2 है। सी के x3 और y3 है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब ये है फॉर्मूला, इसे याद कर लीजिए। अब इसमें कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये नंबर आगे पीछे कर देते हैं जिससे उनका आंसर में मिस्टेक हो जाती है, यानी आंसर गलत आ जाता है। तो इसे याद करने का एक तरीका है, हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, 1/2 याद रखिए और बार बार y यूज हो रहा है, ब्रैकेट में हो रहा है और इधर बाहर x यूज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, x y माइनस वाई लिख लीजिए, x y माइनस वाई लिख लीजिए और x y माइनस वाई लिख लीजिए। ठीक है, अब नंबर देखिए, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी कभी भी। 1 2 3 x पर लगा दीजिए। ठीक है, याद रहेगा, काउंटिंग 1 2 3। अब यहाँ पर नंबर कैसे याद रखा जाएगा, हमें याद रखना है 23 31 और 12। यहाँ लगाना है 23 31 12, इससे आपको याद रहेगा। एक पिन बना लीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये याद रहेगा और यहाँ पर लगते जाएंगे। ठीक है, 2 3 3 1 1 2। ठीक है, इससे फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए, हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो एनसीईआरटी की बुक में जो 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दे रखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, पहला क्वेश्चन है 2 3 -1 0 2 -4। तो दूसरा क्वेश्चन है -5 -1 3 -5 5 2। तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसे हमने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 2 3 -1 0 और 2 -4। तो यहाँ से देख लेते हैं x1 क्या होगा। x1 देखिए, यहाँ इसे अगर हम ट्रायंगल भी देखना चाहें तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए, इसे हम मान लेते हैं a b और c। a के कोऑर्डिनेट 2 और 3, b के -1 0 और c के 2 -4। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ लिख देते हैं, x1 कितना हुआ 2, y1 कितना हुआ 3, x2 कितना हुआ -1 और y2 कितना हुआ 0, x3 कितना होगा 2 y3 -4। अब हमारे पास फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू देखिए कितने हैं 2, y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y3 की वैल्यू -4 और माइनस यहाँ है तो क्या हो जाएगा +4। x2 की वैल्यू देखिए कितनी है x2 -1 y3 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 3 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 3 और y2 की वैल्यू 0। सॉल्यूशन करते हैं 1/2 यानी 1/2। यहाँ कितना है 2 गुणा 0 + 4 कितना होगा 4, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो -1 मल्टीप्लाई -4 - 3 कितना होगा -7 +2 3 - 0 3। अब यहाँ पर कितना आएगा 1/2, 2 चुके कितना होता है 8, माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 और 2 तिया 6। ठीक है, यानी 2 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, अब देखो 1/2। अब ये सारे प्लस हैं तो इन्हें प्लस कर देंगे। 15 और 6 कितना होता है 21। तो आंसर हमारा कितना आया, यहाँ पर देखिए आंसर कितना मिला 21 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21 और बटे 2 वर्ग मात्रक। ठीक है, इसे लिखना चाहें तो हम भाग करके भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की भाग 21 में। ठीक है, तो 2 एकम 2 कितना बचेगा, यहाँ 1 नीचे लेंगे। अब इसकी डिवाइड इसमें नहीं हो सकती तो क्या लेंगे यहाँ 0 और पॉइंट। यहाँ पर 2 पंजे कितना आ जाएगा 10, यानी इसे हम 10.5 वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है -5 -1 3 -5 और 5,2। तो यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल जिसके शीर्ष A, B और C हैं। A के कोऑर्डिनेट -5 -1 हैं और B के 3 -5 हैं और C के 5,2 हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारा x1 क्या होगा -5, y1 -1, x2 3, y2 -5, x3 5 और y3 2। ठीक है, फिर से फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 का मान कितना है -5, y2 का मान कितना है -5। ठीक है, और y3 कितना है, y3 है 2 प्लस x2 देखिए कितना है 3, y3 2, y1 -1 है तो यहाँ +1 कर देंगे क्योंकि माइनस फॉर्मूले में भी है, प्लस x3 का मान कितना है 5, y1 का मान देखिए -1 और y2 का मान -5 तो यहाँ +5। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस फॉर्मूले में है और y2 भी -5 है और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ आ जाएगा 1/2 -5, इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो कितना आएगा 7। ठीक है, प्लस 3 × 3 क्योंकि 2 और 1 कितना होता है
3, यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस कितना 35, यानी 7 पंजे कितना होता है 35, 3 तिया 9 और 4 पंजे 20। अब इन्हें प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 44 और ये कितना हो जाएगा 20 64। ठीक है, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 32 वर्ग मात्रक। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं हम, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो ये 3 बिंदु दे रखे हैं और ये बताया गया है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं संरेखी हैं, जिसके लिए के का मान ज्ञात करना है। तो संरेखी बिंदु का मतलब क्या हुआ, संरेखी बिंदु का मतलब है कि इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0, यानी इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बिंदु संरेखी है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरे का पहला है 7, -2, 5, 1, 3, के, इस के का मान ज्ञात करना है। यानी ये तीनों बिंदु क्या हैं संरेखी हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर दूसरा, यहाँ तीसरा, ये ए बी और सी है। अब जब ये एक ही रेखा पर हैं तो इनसे एक त्रिभुज नहीं बन सकता, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो क्षेत्रफल 0 होगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। ठीक है, और निकालने के बाद बराबर में क्या रख देंगे 0, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ से 0 प्राप्त होगा। ठीक है, जिससे के की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 7, y1 की वैल्यू -2, x2 का मान कितना है 5, y2 का मान 1, x3 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना है k। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है k, प्लस x2 का मान 5 दे रखा है, y3 का मान k, y1 का मान -2 है तो माइनस फॉर्मूले में भी है, यहाँ कितना हो जाएगा +2, x3 का मान 3 है और y1 का मान कितना दे रखा है, y1 का मान -2 और y2 का मान 1। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 7 के अंदर गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 की के में गुणा करेंगे तो 7 के, 5 की के में गुणा करेंगे तो 5 के और 5 दूनी 10। अब यहाँ 3 है, ये दोनों माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा -3, यानी -2 -1 दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1/2, यहाँ देखिए ये है माइनस का 7 के और ये प्लस का 5 के, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 2 के। 7 और 10 कितना हो गया 17 और 3 तिया 9, एक माइनस की संख्या और एक प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा माइनस में। ठीक है, गुणनफल कितना आएगा माइनस का 9। अब 1/2, यहाँ पर -2 के, ये प्लस है ये माइनस है तो इन्हें माइनस कर दिया जाएगा, चिन्ह प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो कितना बचेगा 8। यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 1/2, 2 कॉमन ले लिया
माइनस के 2 कॉमन लिया था तो कितना आएगा, 2 चौके 8। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, माइनस के प्लस 4। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में क्या दे रखा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार। प्रश्न में दे रखा है कि ये बिंदु क्या है, संरेखी हैं। तो यहाँ लिखेंगे तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। क्या है, संरेखी है। तो अगर समरेखी हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। यहाँ लिख देना, अतः क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0। और हमारा क्षेत्रफल कितना मिला है हमें, माइनस के प्लस 4। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के प्लस 4 बराबर 0। तो माइनस के 4 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर कितना आया, 4। तो हमें के की वैल्यू मिल गई। के बराबर 4 पर ये बिंदु सारे क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे। तो हमारे पास के की वैल्यू मिल चुकी है। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, आइए सीख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड के दोनों पार्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब x1 की वैल्यू कितनी है इस बार, 8। y1 की वैल्यू कितनी है, 1। x2 का मान कितना है, k। और y2 का मान कितना है, -4। x3 का मान 2 और y3 का मान -5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 x1 का मान कितना है, 8। y2 की वैल्यू -4, y3 -5 है तो क्या हो जाएगा, +5। प्लस x2 का मान कितना है, k। y3 का मान -5 और y1 का मान 1। x3 का मान 2, y1 का मान कितना है, 1 और y2 का मान कितना है, कितना है, -4। तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/2 8 गुणा 5 - 4 कितना होगा, 1 प्लस के गुणा -5 - 1 कितना हो जाएगा, -6। 2 गुणा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी 1 और 4 कितना होगा, 5। यहाँ से 1/2 8 एकम 8। और यहाँ देखिए क्या होगा, एक माइनस की डिजिट है और एक प्लस की है तो दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, -6k। ये कितना है, -6k प्लस 5 दूनी कितना आएगा, 10। दोनों प्लस के हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पहले लिखेंगे 1/2 8 और 10 18 और -6 के ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद 1/2 दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 6 कॉमन है यहाँ से तो 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा। अब 6 किस में डिवाइड होगी तो यानी 6 × 18 होता है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और यहाँ से 6 कॉमन आ गया तो क्या बचा, k। ठीक है, अब 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम। 3 क्या बचा, 3 - k। तो ये जो क्षेत्रफल है क्या है, ये वर्ग मात्रक। ठीक है, अब यहाँ क्षेत्रफल जो हमें मिला है के की फॉर्म में मिला है। ठीक है, इस के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें प्रश्न में बताया गया है कि ये बिंदु क्या थे, संरेखी थे। तो बिंदु संरेखी थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में जो दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है प्रश्न में, देखिए
प्रश्न में दिया गया है कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। तीनों बिंदु क्या हैं, समरेखी है। जब तीनों बिंदु संरेखी हैं तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा फिर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। और हमने इन बिंदुओं से जो क्षेत्रफल प्राप्त किया है वो कितना है 3, 3 माइनस के। तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 माइनस के बराबर 0। अब ये जो 3 है इधर गुणा में है तो उधर बट्टे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 के बट्टे में कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, और 0 की गुणा में कुछ भी हो तो वो भी 0 हो जाता है। तो 3 माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 0। माइनस के बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि इधर प्लस है, पक्षांतर के बाद कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसल, तो के की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, यानी के का मान कितना मिला 3। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों क्वेश्चन, सेकंड के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।